झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 2.4 वर्ग और वर्गमूल जिनको इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी जो है वो ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा, ठीक है। तो इसमें जो 5 गो पार्ट है, समझाओ। पहले दूसरा सोल्व करेंगे फिर जाके आगे करेंगे। तो पहला में 1458 का पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो हम जो है वो देखिए इसमें हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो संख्या जो है वो जोड़ा में जो है वो नहीं लगा रहेगा, तो वही संख्या जो है हम गुना करेंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे इस तरीका से कर लीजिए। इकाई स्थान पे 8 है तो ये 2 से जो है वो लगवे करेगा। ये हमारा 7 और ये 2 दूनी के 4 और 2 नंबर 18। अब जो है वो ये हमारा इतना से लगे। अब ये जो है ना 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे 9 है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे। तो 3 से ये पूरे लग जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, ये हमारा 3 दूनी 6 और ये हमारा 22, 3 7 21 और 3 तिया के 9 हो जाएगा। कितना होगा? तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा सही है? नहीं, गलत है। 3 दूनी 6, ये 12, 3 चौक 12 होगा नहीं, ये 3 चौक 12, ठीक है। अब ये सही है। अब हम फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 8 1 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 27 तिया के 81, फिर 3 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 तिया का 9, फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि 1458 का हम वर्गमूल किया, अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो एगो 2 आया हुआ है, 3 क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 गो 3 है। 1 2 3 4 5 6 गो 3 है। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो इन सब को जो है वो जोड़ा लगा लिए है। अब देखिए ये जो है वो 2 हमारा जो है वो यहाँ पे क्या है? तो 2 जो है ये जो है वो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा। तब वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे 1458 में गुना करने पर गुणनफल जो है वो परिपूर्ण जो है वो वर्ग बन जाएगा, ठीक है। ये बात जो है वो लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख दे, यहाँ पे ये बात यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन बना देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, आप नीचे में बनाइएगा, अतः वह सबसे छोटी संख्या 2 है जिससे 1458 में गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। अब जो है वो हम यहाँ पे दूसरा जो है वो गुना कर लेंगे। तो दूसरा हम जो है वो गुना कर लेंगे तो 1458 गुना हम 2 से गुना कर लेंगे। तो 2 से हम गुना करेंगे तो ये 2916 होगा। कितना होगा? 2916। अब ये 2916 क्या है? तो पूर्ण वर्ग है। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देयरफॉर ये रूट अंडर ये 2916 इनका हम वर्गमूल जो है वो निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 जो है वो और आ जाएगा। तो ये हमारा 2 गुना में 2 गुना देखिए 3, ये जो है वो 2 गो 3 3 4 5 6 गो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए इस तरीका से। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो एगो 2 बाहर होगा, 1 2 3 गो जो है वो 3, 1 2 3 गो 3 बाहर होगा। 3 3 9 3 27, 27 देखिए 54 हो जाएगा, 54। ये इनका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन को जो है वो बनाना है, ठीक है। जितना भी जो है वो सभी को हम इसी तरीका जो है वो बनाएंगे। क्लियर? ये हो गया पहला नंबर। दूसरा में जो है 1100 दिया हुआ है। तो दूसरा में हमें 1100 दिया हुआ है। तो 1100 का हम क्या कर लेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा? 550। क्लियर? फिर हम 2 से लगा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 275 होगा, ठीक है। अब जो है वो भाई देकर जो है वो हम जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो है वो आप जो है वो क्वेश्चन को जो है वो बार बार प्रैक्टिस करिएगा ना, ऑटोमेटिक आपको भी जो है वो इसी तरीका जो है वो आप बनाइएगा। अब देखिए 5 2 7 7 7 जो है वो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 से नहीं लगेगा, तीनों से नहीं लगेगा, ये 5 से आप जो है वो लगेगा। तो 5 से लगा देंगे तो 25 और ये 25, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 55 होगा।
फिर हम यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 1100 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चूंकि 1100 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखिए 2 × 2 है, 2 × 2 है, 2 × हमारा 5 है और 1 × 11 है। देखिए हम यहाँ पे जोड़ा लगाए हैं, 11 जो है वो क्या है, जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या छोटी संख्या 11 है, जिससे 1100 में गुणा करने गुणनफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम जो है वह 1100 में 11 से गुना कर देंगे, ये हमारा 121 पे 2 0 हो जाएगा। अब हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये 121 पे 2 0 है ना, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 11 से गुना किया ना, सिर्फ 2 यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो ये 2 × 2 × 5 × 5 गुना ये 11 गुना ये 11 होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है इस तरीके का जोड़ा लगा लीजिएगा। तो ये हमारा 2 × 5 × 11। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 को हम 11 से गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 3, 4, 5 नंबर, इनको हम जो है वो थोड़ा साइड में रखते हैं और फिर जाके जो है वो इनको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। 3 नंबर में हमारा 147 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो 147 जो है वह ये दिया हुआ है। तो 147 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा किन से लगेगा, ये जो है वो 2 से नहीं लगेगा, ये हमारा 3 से लगेगा। हम यहाँ पे 3 से लगा देंगे तो 3 चौके 12 और ये 27, 3 नमक 27। फिर ये 7 से लगेगा तो 7 7 49, 7 से लगा देंगे तो 1 होगा। यहाँ पे देखिए चूंकि 147 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो 3 गुना ये 7 × 7 आया हुआ है। देखिए 2 × 7 है, 1 × 7 जो है वो जोड़ा में नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। 3, अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है, जिससे 147 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर, गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग जो है वह बन जाएगा। अब देखिए 147 को हम 3 से गुना कर लेंगे। ठीक, ये हमारा कितना आएगा, तो 441 होगा। इनको हम जो है वो गुना करेंगे। अब जो है वो हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो वह कितना से लगेगा, ये हमारा 3 × 3 गुना ये 7 गुना में 7 हो जाएगा। अब देखिए 2 × 3 है, 2 × 7 है, तो 1 × 3 है, 1 × 7 बार हो जाएगा, तो 7 के 21 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा 1620 दिया हुआ है चौथा में क्या है, तो 1620 दिया हुआ है। अब इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इकाई स्थान पे 0 है, तो ये संख्या किससे लगेगा, 2 से लगेगा। 8 ये जो है वो ये 2 चौके 8 और ये 2 एकान 2 0 हो जाएगा, 810 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये हमारा 405 हो जाएगा, 5 4 9। अब ये 3 से लगेगा, तो 3 से हम जो है वो लगा देंगे तो ये 13 तिया 39, 3 5 15। फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 45 तिया के 135 होता है। 3 से लगाएंगे तो ये 15 तिया 35। फिर अब हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 5 तिया 15। फिर हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए चूंकि
चूंकि 1620 का हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो क्या गो दो आया हुआ है, दो गो दो है, दो गो दो है, तीन क्या हुआ, एक दो तीन चार गो तीन है, एक दो तीन चार गो तीन है, और एगो जो है वह 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये जोड़ा हम जो है वो इस तरीका से बना लिए, एगो जो है वो 5 ही जो है वो कम ही है, अर्थात इस संख्या में जो है वो हम 5 से गुना कर देंगे तो वह जो भी संख्या गुणनफल आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है, जिससे या फिर जिसमें भी जो है वह लिख सकते हैं, जिससे 1620 में गुना करने पर 1620 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस 1620 को हम 5 से गुना कर लेंगे तो 16 पंचे 80 और ये 20 पंचे 100, ये हमारा 8100 हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फॉर ये रूट अंडर हम 8100 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, ये जो है वो दो गो दो है, तो ये दो गो दो है, और एक दो तीन चार गो तीन है, और दो गो 5 दिया हुआ है। अब देखिए ये हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो 2 गुना 2 गो 3 है और एगो 5 है, 5 दूनी 10 3 तिया 9, तो 9 दाएं के कितना हो जाएगा 90, 90 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर हो गया। अब इनका हमारा देखिए 5वां नंबर में 5 में 2800 जो है वो दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है। अब हम इनका क्या कर लेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 2800 का, 2800 का करेंगे तो दूस लगा देंगे तो 1400 हो जाएगा, फिर हम दूस लगा देंगे तो ये 700 हो जाएगा, फिर दूस लगाएंगे तो ये 350 हो जाएगा, 350 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे दूस लगा देंगे तो ये 175 हो जाएगा, और फिर अब ये हमारा 5 से लगेगा, तो 5 से हम जो है लगाएंगे तो ये 35 होगा, 5 से लगा देंगे तो ये 5 7 35, 7 से जो है वो लगा देंगे तो 1, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि 2800 इज इक्वल टू क्या दो है, 1 2 3 4 गो दो है, ये 1 2 3 4 गो दो है, और 2 गो 5 है, 1 2 गो 5 है और एगो 7 है। अब देखिए इस तरीका से हम जो है वो जोड़ा बना, एगो 7 जो है वो कमी है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 7 है, जिससे 2800 में गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम 2800 में 7 से गुना कर देंगे, 2800 में 7 से गुना करेंगे तो ये 19600 हो जाएगा। ठीक, अब हम इनका जो है वो वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो देयर फॉर ये अंडर रूट 19600 का वर्गमूल जो है वो निकालने जाइएगा तो जो है वो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गो 2 है, तो ये हमारा आएगा 1 2 3 4 गो 2 है, 2 गो 5 है, तो ये 2 गो 5 और एगो 7 है। देखिए इस तरीका से जो है वो जोड़ा बना लीजिए, तो और एक और 7 आएगा क्योंकि 7 से गुना कर दिए है ना, तो देखिए ये हमारा क्या आएगा, 1 2 2 गो 2 है, 2 गो 2 है,
एगो 5 है और एगो 7 है। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 14 दाएं के 140। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा जो है वो सब क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इनका नेक्स्ट जो है वो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 4 नंबर देखिए, सिमिलरली 3 नंबर के जैसा है। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, देखिए उसमें हम जो है वो गुना करते थे और इसमें जो है वो भाग देने के लिए जो है वो बोलता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो बन जाए और ज्ञात कीजिए कि संख्या का जो है वो वर्गमूल भी जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो इनका क्या करेंगे, तो ये अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2925 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस तरीका से जो है वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बुआ, इकाई स्थान पे क्या है 5 है। ये सब संख्या जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 7 2 9, 9 9 18। तो ये हमारा 3 से जो है वो ब्रेक होगा। 3 से हम जो है वो लगाएंगे तो 3 नमक है 27, 27 2 29 22, तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो ये 3 3 9 3 2 6 3 5 3 5 15। फिर अब जो है वो 3 2 5 3 8। अब ये 5 से लगेगा, 5 6 30 और ये हमारा 5 25 होगा। फिर अब हम 5 से लगाएंगे तो 13 5 65। फिर हम जो है वो 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा। चूंकि 2925 इनका हम अभाज्य गुणनखंड किया, क्या सब आया हुआ है, 2 गो 3 है और 2 गो 5 है और 1 गो 13 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लिया। अब देखिए 13 ही जो है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इसी हम जो है वो 13 से जो है वो भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है 13 है, जिससे 2925 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब जो है हम इसमें भाग लगा देंगे। 2925 से हम जो है वो 13 से भाग लगा देंगे। तो 13 से भाग लगाएंगे तो ये जो है वो 2 गो 3 और 2 गो जो है वो 5 आएगा। इनको भाग देने जाएगा तो ये 225 होगा। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर हम √225 का वर्गमूल निकाल लेंगे। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 गुना 3 गुना ये 5 गुना 5 आएगा। तो देखिए 2 गो 3 है और 2 गो 5 है, एक जो है वो 3 और एक 5 बाहर होगा, तो 5 दिया के 15 इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इनका दूसरा हमें 396 दिया हुआ है, तो हम इनका भी पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा हमें 396 दिया हुआ है, तो इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये हमारा किन से लगेगा, इकाई स्थान पे 6 है, ये संख्या हमारा दूसरा जो है वो लगेगा। 19 दूनी के 38 और ये 18, तो ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। फिर दूसरा लगा देंगे तो 9 दूनी 18 और ये 18, तो ये 2 9 18। फिर अब ये 3 से लगाएंगे तो ये 33 दिया के 99। फिर ये 3 से लगा देंगे तो 11 3 33। फिर 11 से लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चूंकि 396 का हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 आया हुआ है। तो देखिए ये भी जोड़ा में ये है, ये जो है वो 11 जोड़ा में नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है। अतः वह सबसे छोटी संख्या 11 है, जिससे 396 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग
बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए देयरफॉर, अब हम 396 को भाग दे देंगे किस से, 11 से। इनसे हम भाग देंगे तो ये हमारा 36 आएगा। ठीक है, भाग दीजिएगा तो 36 आएगा, ये 11 नहीं आएगा। ये जो है 2 को 2 और 2 को 3 आएगा, तो 3 3 9, 2 चौक 2 2 4, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सिंस 36 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इनका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो ये 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में ये 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बना देंगे तो ये हमारा 2 गुना 3 बार होगा, तो 2 3 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब देखिए इनका हमारा 3 4 5, ये 3 4 5 को भी हम जो है वो इसी तरीका से जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा 3 नंबर में जो है वो 3645 दिया हुआ है, तो 3645 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो ये हमारा 2 से नहीं लगेगा, ये 3 से लगेगा। तो यहाँ पे हम 3 से लगाएंगे तो ये 3 एकान 3, 3 दूनी 6, और ये 3 एकान 3, 3 5 15, 1215 हो जाएगा। फिर अब हम 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12, 0 3 5 15, 5 4 9, 3 से लगा देंगे तो ये 13 3 39, 3 5 15, 5 3 8 1 9। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से लगा देंगे तो 15 3 45। फिर अब हम 3 से लगा देंगे तो ये 5 होगा, फिर हम 5 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो चूंकि 3645 इज इक्वल टू क्या 3 है, 1 2 3 4 5 6 को 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 को 3 है, और एगो 5 दिया हुआ है। देखिए हम यहाँ पे जो है वह इस तरीका से पेयर लगाएंगे तो 5 जो है वो हमारा क्या है, तो जोड़ा में नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 5 है, 5 है, जिससे 3645 में भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा, परिपूर्ण वर्ग होगा। भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे भाग दे देंगे, चूंकि 3645 को हम भाग दे देंगे किन से, तो ये 5 से भाग दे देंगे, इनको हम 5 से भाग देंगे तो ये 729 आएगा। कितना आएगा, तो ये 729। अब देखिए वह देयरफॉर ये हम जो है वो 729 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 5 नहीं आएगा बल्कि ये सब जो है वो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 को 3 आएगा, 1 2 3 4 5 6 को 3 आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा इस तरीका से बना लेंगे, तो 1 2 3 को 3 बार होगा, 3 3 9 के 27, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर में, चौथा में 2800 जो है वो दिया हुआ है, तो 2800 दिया हुआ है, तो इनका हम जो है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो 2 से लगा देंगे तो ये 1400 होगा, फिर अब हम 2 से लगा देंगे तो ये 700 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 350 होगा, फिर हम 2 से लगा देंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक, फिर अब ये जो है वो 7 5 12 1 13, ये 3 से जो है वो नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो ये जो है वो सर कितना से लगेगा, तो ये हमारा 5 से लगेगा। हम यहाँ पे 5 से जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा 35, फिर अब हम 5 से लगा देंगे तो ये 5 7 35, 7 से हम लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे हमारा चूंकि 2800 का अभाज्य गुणनखंड किया है तो क्या सब आया हुआ है, देखिए बुआ समझिए, 1 2 3 4 को 2 है, तो ये 1 2 3 4 को 2 है, 2 को 5 है। आप लोग वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जो है वो बनाने में जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है हमको, इसीलिए जो है वो सब्सक्राइब आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और दोस्त में तो जो है वो कोई नहीं शेयर करता है, समझे ना, हर एक बच्चा को जो है वो दोस्त में जो है वो शेयर करना चाहिए, एक भी बच्चा दोस्त में जो है वो शेयर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे जो है क्या है, 7 ही जो है वो अधिक है, यही से हम जो है भाग देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः 2800 में 7
से भाग देने पर 2800 में 700 भाग देने पर भागफल 2800 में 700 से 7 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो परिपूर्ण वर्ग होगा। क्या होगा? तो 2800 में 7 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग भाग देने पर भागफल जो है वो परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इस तरीका से जो है वो लिख देना है। ठीक है, 2800 में जो है वो 7 से भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा और वह सबसे छोटा संख्या हमारा क्या होगा? तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। तथा वह सबसे छोटी संख्या 7 है। ठीक, अब देखिए हम जो है वो 2800 में 7 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा? 7 चौक 28, 400 होगा। अब हम इनका वर्गमूल निकालेंगे तो देयरफॉर ये रूट अंडर ये हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे, ये क्या होगा? ये 7 नहीं होगा बल्कि ये सब होगा, यानी 1 2 3 4 गो 2 होगा। तो देखिए वो यहाँ पे अंडर रूट जो है वो 400 है ना, तो यही वाला जो है वो 2 गो 2 2 गो 2 यहाँ पे ये वाला आएगा। माइक जो डिस्कनेक्ट हो गया था और 2 गो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो इस तरीका से जोड़ा बना लेंगे तो 2 गुना 5 आएगा बाहर, तो 2 दूनी 5 दूनी 10 दूनी के ये 20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर हो गया। अब इनका जो है वो हमारा 5वां नंबर में देखिए 5 में क्या दिया हुआ है? 9408 दिया हुआ है, ये 9408 दिया हुआ है। तो इनका हम क्या कर लेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये इकाई स्थान पे जो है वो क्या है? इकाई स्थान पे जो है वो 8 है, 8 है तो ये हमारा 2 लगेगा, तो हम 2 जो है वो लगा देंगे तो ये हमारा कितना होगा? तो ये 2 चौके 8, यानी कि 2 चौके 8 2 7 14 0 4 4704 आएगा। फिर अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 5 10 2 दूनी के 4 ये होगा। फिर अब हम 2 लगा देंगे तो 12 दूनी 11 दूनी 22 और ये 15 2 7 14 2 6 के 12 1176 हो जाएगा। फिर अब हम 2 लगा देंगे तो ये कितना होगा? तो 588 आएगा। कितना आएगा? तो 588। ठीक, फिर हम 2 लगा देंगे तो ये 294 आएगा। ठीक, 2 दूनी 4 2 नंबर 18 2 दूनी ये 2 चौके 8। फिर अब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 एकान 2 2 चौका 8 और 2 7 14 7 4 11 1 12। अब जो है वो ये हमारा 7 4 11 1 12। अब ये हमारा 3 से जो है वो लग जाएगा तो 3 चौक 12 और 3 नमा के 27। फिर 49 है, 7 से लगाएंगे तो ये 7, फिर ये 7 से लगा देंगे तो 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से जो है वो देखिएगा, देखिए यहाँ पे 9408 चूंकि देखिए क्या गो 2 है? 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, एगो 3 है, 2 गो 7 दिया हुआ है। ठीक, तो अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे हम जो है वो जोड़ा बना देंगे, ये जोड़ा बना देंगे तो ये जो है वो 3 जो है वो हमारा क्या है? जोड़ा में नहीं है, इसी हम जो है वो 3 से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः वह सबसे छोटी संख्या 3 है जिससे 9408 में भाग देने पर भागफल परिपूर्ण वर्ग होगा। ठीक, अब देखिए हम जो है वो 9408 में हम किन से भाग देंगे? ये 3 से। जब हम इनको हम 3 से भाग देंगे तो ये 3136 आएगा। ठीक, अब जो है वो हम इनका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो चूंकि अंडर रूट ये 3136 का हम अभाज्य गुणनखंड जो है वो आप करिएगा ना, ये जो है वो ये 3 छोड़ के बाद बाकी ये 6 गो 2 आएगा, 2 गो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 गो 2 और 2 गो 7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरीका से
लगा लीजिए। 1 2 3 व 2 है तो 1 2 3 व 2 1 व 7 है, 2 दूनी 4 दूनी के 8 8 7 56, ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है वो एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है वो एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनको जाओ देखकर फिर जाके जाओ इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो अध्याय 1 है तो चैप्टर 1 में जो 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो दिए हैं आपके जो एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो ऑब्जेक्टिव आपको जो 50 हुआ है, इनका जो आंसर भी जो दिया हुआ है, इनका भी जो वीडियो सोल्यूशन है तो वो जो आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 50 ऑब्जेक्टिव को जो समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो राइट डाउन करिएगा। पेपर जो कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो मैथ में 100 जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।